बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम नवाज शरीफ पार्क जो गुज़श्ता था और अभी अल्लामा इकबाल पार्क बन चुका है, हम मौजूद हैं यहाँ कि खुशी से जीना और खुश रहने के लिए कोशिश की जाए। हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि हमने कैसे खुश रहना है, तो आप इसको जितना सिंपल करें उतना आपके लिए आसान है कि बस आप कोशिश करें, आप जिए। ज़िंदगी तेरे ताक़ुब में ये लोग इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। अगर आप पीछे दौड़ना और ये चीज़ें करना, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप जो है जो लम्हा मौजूद है आपके पास जो कुछ है उसी में अपने आप को खुश जो है वो बहुत। और अभी हम दम पुख्त खाने की खुशी महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्लान बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम नवाज शरीफ पार्क जो गुज़श्ता था और अभी अल्लामा इकबाल पार्क बन चुका है, हम मौजूद हैं यहाँ। हमारे साथ अख्तर अब्बास साहब हैं, हमारे साथ जवाद हैदर साहब हैं और हम आज सुबह से निकले हुए हैं और ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ चलते रहें सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो हमने सोचा कि हम इसी हवाले से कि जब हम आज सुबह निकले हैं तो हम सोच रहे थे कि यार ज़िंदगी जो है वो वैसे ही कट जाएगी, तो चलो कुछ अच्छे मौके, कुछ अच्छी यादें, कुछ खूबसूरत लम्हात के खुशी से जीना और खुश रहने के लिए कोशिश की जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल हर कोई परेशान है, चाहे कोई गरीब है तो भी परेशान है, अमीर है तो भी परेशान है, छोटा है तो भी परेशान है, आजकल तो बच्चे भी परेशान हैं। तो ये जो एक मसला है कि ज़िंदगी जो है वो उसमें खुश कैसे रहा जाए। ये हकीकत है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, अच्छे दिन भी हैं, बुरे दिन भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, खुशियाँ भी हैं, लेकिन एक इंसान जो है वो हमेशा के लिए कैसे मुतमईन रह सकता है, कैसे वो खुश रह सकता है, ये वो सवाल है कि जिस जवाब की तलाश में इंसान पूरी ज़िंदगी आसाइशें तलाश करता रहता है, लेकिन आखिरकार भी उसे खुशी नसीब नहीं होती। तो एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से या एक जो है मुआशरती नुक्ते नज़र से खुशी क्या है और इंसान कैसे खुश रह सकता है, इसी बारे में हम चाहेंगे कि हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। एजुकेशन में EPM मेरे ख्याल में मास्टर कर चुके हैं, जवाद हैदर साहब हैं, MA इस्लामियात कर रहे हैं, साथ साथ अपनी दीनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं। तो मुफीद मशवरे सर आपके कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाए। पहली बात तो ये है कि अगर हम ये तरीके ढूंढना शुरू कर दें और खुद इसको एक साइंस बना दें कि हमने कैसे खुश रहना है और स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करना है, तो ये खुद एक कम्प्लेक्सिटी बन जाती है और खुद इसी से हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि हमने कैसे खुश रहना है। तो आप इसको जितना सिंपल करें उतना आपके लिए आसान है कि बस आप कोशिश करें, आप जिए। दैट्स ऑल। यानी खतरे में ना नहीं, मकसद ये कि लम्हे मौजूद में हाँ लम्हे मौजूद में जिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप तरीके ढूंढेंगे तो उसमें यही होगा कि जिसके किसी ने कहा था कि ज़िंदगी तेरे ताक़ुब में ये लोग इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी के ताक़ुब में या खुशियों के ताक़ुब में चलना शुरू करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपको लम्हा मुयस्सर हो, मौत तक जीने में क्या कबात है। तो जब तक आपका एंड नहीं होता आप वो कंटिन्यू रखिए और आप बस उसको स्ट्रेस क्यों ऐसे आप उसको बस अवॉइड कर दें, जस्ट अवॉइड कर, इग्नोर कर दें। यानी ज़िंदगी को इजी लेना ये भी एक वे है कि आप ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। बहुत सारी परेशानियां यकीनन ज़िंदगी चलती रहती है, क्योंकि अगर आप अपनी परेशानियों स्ट्रेस से बदला लेना चाहते हैं और आप खुश रहना चाहते हैं, तो बदला सबसे बड़ा बदला क्या है, सबसे बड़ा इंतकाम क्या है, इग्नोर करना। उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, सबसे बड़ा इंतकाम है। बहुत खूबसूरत आपकी बातें थी। हमारे साथ हम चाहेंगे कि जवाद साहब भी मौजूद हैं। अगर जवाद साहब यहाँ कुछ कहना चाहें कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसा देखते हैं और ज़िंदगी आज का दिन कैसा गुज़र रहा है, और एक कोई आप एडवाइस अगर देना चाहें कि खुश रहने के लिए क्या ज़िंदगी में हुसैन भाई जो खुश रहने के लिए बेहतरीन जो है वो आप कह लें एक रूल है, और वो ये है कि आप लम्हे मौजूद में देखें कि आप खुश हैं या नहीं है। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमारे प्लान होने चाहिए। तो आप आज माशरे में देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो अपनी गुर्बत की वजह से परेशान हैं, तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, और जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो कभी उनको बिज़नेस के अंदर लॉस हो रहा है, कभी वो उनको पैसा है, और बाद लोगों के पास इतना पैसा है कि वो तो कहते हैं कि अब ये पैसे को इस्तेमाल किस तरह करें, इस्तेमाल के लिए उनको चीज़ ही नहीं है, यानी वो पैसे उनके लिए नॉर्मल चीज़ बन जाती है।
कोई भी ख्वाहिश है इंसान की, तो वो उस ख्वाहिश को अगर उसके पीछे दौड़ेगा तो उसके एक और बड़ी ख्वाहिश भी होगी। लिहाजा आप ख्वाहिशों के पीछे दौड़ना और ये चीज़ें करना तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप जो है जो लम्हा मौजूद है आपके पास जो कुछ है उसी में अपने आप को खुश जो है वो बहुत महसूस करें। खूबसूरत बात है, मतलब वही बात के लम्हे मौजूद में जिएंगे। जिस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये पतंगे लूट रहे हैं और खा पी रहे हैं, बहुत ही एक चिल लाइफ है। तो यही मतलब ज़िंदगी है कि अगर आप अपने अंदर का बच्चा मार देंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो मलिक साहब अगर आप कुछ कहना चाहें मज़ीद। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये सोचें, पहली बात हम ये सोचनी चाहिए कि हम सारी ज़िंदगी जितने भी हमें ज़िंदगी से मुराद जो हमें वक्त मिलेगा, डायरेक्शन चेंज जो हमें वक्त मिला है, ज़रूरी नहीं है कि हम उस पूरे वक्त में खुश रह सकें। ये आप याद रखें। क्योंकि आप जो जिस सिचुएशन में आप ज़्यादा रहते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है और आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपको खुश रहने के थोड़े मौके मुयसर आते हैं तो आप खुश रह सकेंगे। क्योंकि खुश रहना ये एक हुस्न है, और हुस्न की डेफिनेशन ये है कि वो मुख्तसर होता है। वाह वाह वाह। जैसे वो मुख्तसर अगर नहीं होगा, वो ज़्यादा अरसा होगा तो वो फिर हुस्न नहीं रहेगा। वाह। तो हुस्न के लिए मुख्तसर होना ज़रूरी है, तभी वो फिर जदीद बनेगा, तो जदीद ही लजीज है। वाह। और अगर जदीद ना हो, वही परमानेंट हो, तो फिर वो ना लजीज रहेगा, ना हसीन रहेगा, तो फिर ना ही खुशी रहेगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बातें कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए एक तो ज़िंदगी को ईजी लें, लम्हे मौजूद में जिएँ, और मुख्तसर दौरानिया जो आपके पास है उसी माहौल को एंजॉय करें। परेशानियाँ टेंशनें एक अलहदा बात है, लेकिन ज़िंदगी अगर खूबसूरत जीनी है तो वही ज़िंदगी खुशी में है। और खुश रहना कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, बल्कि वो अपने आप को आपने खुश रखना है। तो वो अपने आप को आपने खुद सिखाना है कि आपने कैसे खुश रहना है। इसी पैगाम के साथ कि खुश रहें, खुश रखें और हमेशा आबाद और सलामत रहें, खुशियाँ बांटें। क्योंकि ये खुशियाँ, ये बहुत प्यारी बात है, खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं। छोटी छोटी खुशियाँ बांटें, किसी की हेल्प कर सकते हैं किसी हवाले से भी। तो हमारा यही मैसेज है। और अभी हम दम पुख्त खाने की खुशी महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्लान बन चुका है। क्योंकि हम दम पुख्त खा के खुशियाँ बांटना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जैसे खुशियाँ बांटेंगे, जितनी खुशियाँ बांटेंगे इतनी सोसाइटी प्यारी होती है। तो इसलिए हम भी आपको ऑनलाइन भी दावत देते हैं कि अगर कोई दम पुख्त खाना चाहें तो आपके पास नेट मौजूद है, आप वहाँ पे सर्च करें दम पुख्त, किसी भी करीबी होटल पे जाके खाएं और मज़े उड़ाएं। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। आज की तारीख, आज की तारीख से आज तारीख क्या है बता देना, ताकि तारीख जो भी हो, 5 मार्च और फ्राइडे 2021।